भारत अब रूस से ऐसी चीज खरीद रहा है जिस पर सैंक्शंस का भी असर नहीं होता। इसको लेकर के भूचाल आ गया हर जगह। उसने भारत को $5 करोड़ से ज्यादा का सोना निर्यात किया। ऐसी चीज है जिसने अमेरिकी डॉलर की जड़ें काटनी शुरू कर दी हैं। अमेरिका वाकई भारत को काबू में रखने में नाकाम हो रहा है। दोस्तों एक बार फिर भारत ने ग्लोबल फाइनेंस के बैलेंस शीट पर अपना फुटप्रिंट जो है वो मजबूत किया है। मैसिव वैल्यू जो है वो गोल्ड की बढ़ रही है, सिल्वर की भी बढ़ रही है, और लोगों ने, जो स्मार्ट लोग हैं, उन्होंने अपनी वेल्थ को स्टोर करना शुरू कर दिया, बोथ गोल्ड में और सिल्वर में। नहीं ले सकते, हम लेना चाहते हैं, हम नहीं ले सकते। इंडिया ऑफिशियली लेता है। किसी किस्म की कोई वो नहीं है, पोजीशन नहीं है। मतलब हाउ कम दे कैन एक्सप्लेन देयर पर्सपेक्टिव? वो तो कुछ भी नहीं कर सकते। पुतिन है, उनकी भी मजबूरी है और हिंदुस्तान की वज़ीर-ए-आज़म की मजबूरी है। खबर आ रही है कि एक बार फिर से पुतिन और मोदी ने मिल करके ट्रंप के छक्के छुड़ा दिए, यानी कि ट्रंप को 440 वोट का झटका इस समय लग चुका है। वजह सिर्फ ऐसा ये है कि रशिया के साथ भारत ने जो ऑयल ट्रेड किया था, उसके बाद से अब खबरें आ रही हैं कि भारत और रूस के बीच में सोना यानी कि गोल्ड ट्रेड की शुरुआत हो चुकी है और 5 करोड़ से ज़्यादा का सोना जो है वो भारत रूस से खरीद चुका है। ये देख करके ट्रंप के तो होश उड़ गए हैं और ट्रंप को लगा था कि वो पुतिन को बर्बाद कर देगा, लेकिन पुतिन ने तो अलग ही खेल जो है वो खेल दिया नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर के, जिसके बाद से अब ट्रंप को काफ़ी ज़्यादा झटका जो है वो लग गया है और ट्रंप को जो है 440 वोट का झटका लगने के बाद अब ट्रंप का समझ नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। रूसी तेल को लेकर भारत के पीछे पड़े अमेरिका और पश्चिमी देशों में बवाल तब मच गया जब उन्हें ये पता चला कि भारत अब रूस से ऐसी चीज खरीद रहा है जिस पर सैंक्शंस का भी असर नहीं होता। रूस अब भारत के साथ सोने से लेन देन कर रहा है, करोड़ों डॉलर का सोना बेच रहा है। अमेरिकी प्रतिबंध वो तो बस नाम के रह गए। रूस ने भारत को $5 करोड़ से ज्यादा का सोना निर्यात किया। भारतीय रुपयों में देखें तो ये लगभग 458 अरब रुपए है। एक तो चीज है कि आपको जिंदगी चलाने के लिए सिल्वर चाहिए आगे जाकर, और अगर आपको अमीर बनना है तो आपको गोल्ड चाहिए। हमारे पूर्वज जो थे वो सिल्वर और गोल्ड दोनों के अंदर इन्वेस्ट करते थे। गोल्ड के हमने कभी बर्तन नहीं बनाए, हमने गोल्ड को रखा संभाल कर सिक्कों। भारत ने विदेशों में जमा अपना सोना देश वापस लाना शुरू कर दिया है। भारत ने दुनिया की सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माने जाने वाले यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स को बेचना शुरू कर दिया। दोस्तों एक बार फिर भारत ने ग्लोबल फाइनेंस के बैलेंस शीट पर अपना फुटप्रिंट जो है वो मजबूत किया है। के साथ भारत के रवाबित कितने स्ट्रॉन्ग आप देख रहे हैं। दूसरी जानिब रूसी सदर का आप स्टेटमेंट देखें तो ऐसे में आपको लगता है कि क्या रूस भी इनको सपोर्ट करेगा? उसकी जगह भारत ने रिकॉर्ड तोड़ सोना खरीदना शुरू कर दिया है। की मुखालिफत खित्ते में ताकत के तवाजुन को पाकिस्तान और चीन के खिलाफ बदल रही है। दरअसल अमेरिका के खिलाफ पूरी दुनिया में एक साइलेंट क्रांति शुरू हो गई है। अब इसी क्रांति को भारत और रूस ने अचानक नया मोड़ दे दिया है। किसी किस्म की कोई वो नहीं है, पोजीशन नहीं है। मतलब हाउ कम दे कैन एक्सप्लेन देयर पर्सपेक्टिव? वो तो कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, मैसिव वैल्यू जो है वो गोल्ड की बढ़ रही है, सिल्वर की भी बढ़ रही है, और लोगों ने, जो स्मार्ट लोग हैं, उन्होंने अपनी वेल्थ को स्टोर करना शुरू कर दिया, बोथ गोल्ड में और सिल्वर में। जाहिर है एक चैलेंज है। आपने देखा इस वक्त इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एससीओ की बड़ी अहमियत है। इंडिया अमेरिका के ताल्लुकात भी ख़राब हैं, लेकिन जो दोनों तरफ इस वक्त कंसर्न्स हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? कि दुनिया में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट ट्रेजरी बॉन्ड्स में होती थी, दूसरे नंबर पर सोना आता था, लेकिन अब 30 साल में पहली बार दुनिया के सेंट्रल बैंक्स में यूएस ट्रेजरी बॉन्ड से ज्यादा गोल्ड रिजर्व्स आ गए हैं। देखिए, आरबीआई गवर्नर ने एक तरह से प्रपोजल रखा है कि आगामी जो ब्रिक्स समिट है जो भारत में होने वाली है और जो भारत के पास उसकी जो प्रेसिडेंसी है, उसके अंदर ये प्रपोजल रखा जाए कि आगे इसको बढ़ाना है। 2025 में $2.34 करोड़ का सोना शिप किया। ये 2021 के बाद सबसे बड़ा शिपमेंट था। फिर अक्टूबर में $2.69 करोड़ का सोना और भेज दिया। RIA ने ये डेटा भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से लिया है। अब ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि ठीक अगस्त में ट्रंप ने भारत पर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया। जो अब ये ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम चालू होता है
इससे आप ये देखेंगे कि जो ब्रिक्स करेंसीज है और ब्रिक्स कंट्रीज है और ब्रिक्स प्लस कंट्रीज है, जो इकोनॉमीज है, वो इंडिया और चाइना है। इंडिया जो है 7% ग्रोथ रेट के साथ चल रहा है और चाइना की भी ग्रोथ रेट 5% हो रही है। तो कहीं ना कहीं दिस इज अ मैरिज, दिस इज द अलायंस ऑफ प्रॉस्पेरिटी, शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, म्यूचुअल इंटरेस्ट। इसके हिसाब से ये कन्वर्जेंस हो रहा है और डिस्पाइट सो मेनी डिफरेंसेस, बाउंड्री डिस्प्यूट्स, ये एक तरह से रियलिटी में आ रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। नहीं ले सकते, हम लेना चाहते हैं, हम नहीं ले सकते। इंडिया ऑफिशियली लेता है। मैं आपको एक बताऊं, खारजा पॉलिसी जो बनाई जाती है ना, कोई मुल्क हो, हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, रूस है, चीन, जो भी है, वो नेशनल इंटरेस्ट को देख के बनाई जाती है। पुतिन है, उनकी भी मजबूरी है और हिंदुस्तान की वज़ीर-ए-आज़म की मजबूरी है। आपको पता है कि दुनिया के अंदर, यू विल बी सरप्राइज्ड एंड मे बी शॉक टू नो, कि जो दुनिया के अंदर कहा जाता है कि जो सबसे बड़े गोल्ड रिजर्व्स हैं वो इंडियन हाउस होल्ड्स हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जो गोल्ड के रिजर्व्स हैं या वो इंडियन हाउस होल्ड्स हैं या मंदिरों में भी पड़ा हुआ है। अच्छा, वैसे मेरे जेहन में ये मैं बात और करने लगा था, लेकिन मेरे जेहन में ये बात आ गई, जब पार्टीशन की स्टोरी मैं सुनता हूँ अक्सर अपने गांव के लोगों से, फॉर एग्जांपल मैं आ जाए, तो वो एक जो स्टोरी बनी उसमें जो घर जहाँ पे हिंदू रहते थे पाकिस्तान के अंदर, वहाँ पे एक स्टोरी थी या एक हेड से थी या सीना गजट था या पता नहीं क्या था, लेकिन ये हमने बात बहुत सुनी कि जहाँ से भी हिंदू निकले और या सिख निकले तो वो जो बिल्डिंग्स को छोड़ के गए उनके नीचे गोल्ड होता था। हमने सुना जी बड़ी बड़ी बर्तन होते थे, चाटियां होती थी, उनके अंदर गोल्ड पड़ा होता था, हमें ये मिला, किसी ने कहा हमें वो मिला। अब इस तरह की स्टोरी आप देखिए, फॉर एग्जांपल जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है जी, जैसे मैंने आपको बताया कि 102 टन गोल्ड अभी लेके आए हैं और ये सीक्रेट मिशन था, इसके लिए जहाज चार्टर किए गए, इसकी सिक्योरिटी फुल प्रूफ थी। इंडिया ने अपने कस्टम्स लॉज बदले, इनकम टैक्स के कानून बदले, और ये जो आरबीआई ये सारी लेके आया है, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की, ये येलो मेटल की सारी, ये कंप्लीट सीक्रेट थी। सिक्योरिटी मेजर्स बड़े हाई थे, स्पेशलाइज्ड एयरक्राफ्ट पड़ेगा, चाइना को भी देना पड़ेगा, टाइम लगता है। एक तरह से जो अमेरिका का जो स्विफ्ट सिस्टम है वो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पे चलता है, तो एक बैचेस में वो प्रोसेस होता है, तो कभी कभी घंटों लग जाते हैं और कभी कभी 24 आवर्स भी से भी ऊपर लग सकता है, जिससे कारण क्या होता है, एक तरह से अनसर्टेनिटी रहती है, चोकिंग होता है, फिनेंशियल सिस्टम स्लो हो जाता है, ट्रेड ऑब्लिगेशन जल्दी सेटल नहीं होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर ये सब एक साथ अगर लिंक हो जाता है, भी एम्ब्रिज के साथ लिंक कर दिया है, लाओस और कंबोडिया के अंदर जो ट्रेन सिस्टम्स है उनकी टिकट्स जो है। साथियों, 2025 के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप फिर से एक बार राष्ट्रपति बने थे अमेरिका के, तो उन्होंने सबसे पहले यही सोच के रखा था कि जैसे तैसे कुछ भी करके हमको जो है रूस के पुतिन की कमर तोड़नी है, ताकि यूक्रेन वॉर जो है वो खत्म करवा दी जाए। रूस के पास पैसा होगा नहीं, तो इसलिए उसने टैरिफ लगा दिए थे कि रूस और भारत की जो है वो ट्रेड हो रही थी, ऑयल ट्रेड हो रही थी, अब जो है सोने की ट्रेड हो रही है, लेकिन इस पे तो अब कोई टैरिफ भी नहीं लगाए जा सकते। तो ये डोनाल्ड ट्रंप अब करेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि रूस ने तो इनके पिछवाड़े पे ऐसी लातें मारी हैं, अब की ऐसे जूते पड़े हैं डोनाल्ड ट्रंप को, इतना बड़ा झटका लगा है देख के। इस पे ना ही कोई सैंक्शंस लग सकते हैं, ना ही टैरिफ लग सकते हैं, ना ही कुछ किया जा सकता है जो ये ट्रेड हो रही है। तो ये ऐसा दिमाग का खेल जो है वो रूस के पुतिन ने खेल दिया है, जिसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप भी अब कुछ नहीं कर सकते, उनको सरेंडर ही करना पड़ेगा एक तौर से, क्योंकि उनको लगा था कि रूस को हम बर्बाद कर देंगे तो यूक्रेन वॉर खत्म हो जाएगी, तो ऑब्वियसली जो है वो जीत जाएंगे और रूस जो है वो अगली बार से कभी ऐसा करेगा नहीं। लेकिन रूस के पुतिन ने भी बहुत बढ़िया गेम खेला है, इतना बड़ा झटका दिया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, जिसके बाद से इनकी 100 पीढ़ियां भी अच्छी तरीके से याद करने वाली है कि कैसे जो है पुतिन और मोदी ने एक नया खेल खेला और अमेरिकी राष्ट्रपति को कैसे जूते पड़े। अब अमेरिकी इकोनॉमी जो है वो वैसे ही बर्बाद होती चली जा रही है, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स वगैरह जो हैं वहाँ के वो सब महंगे होते चले जा रहे हैं। उसके बाद से हालात और ख़राब हो जाएंगे अब जब सोना भारत जो है वो सारा सोना जो है वो रूस से ले रहा है, और आप जानते हो भारत के अंदर सोने की वैल्यू इस समय काफ़ी ज़्यादा होती चली जा रही है।
यानी कि भारत जो है वो सही इक्का खेल रहा है और अब ट्रम्प को साइडलाइन करता चला जा रहा है।